नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। लेकिन मैं यहां एक खास वजह से आया हूं। फाइनेंस और टैक्स जैसे विषयों को हमेशा जरूरत से ज्यादा मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है। सीए बनने के सफर में मैंने देखा कि लोग जीएसटी का नाम सुनकर घबरा जाते हैं और आईटीआर की बात आते ही उलझन में पड़ जाते हैं। है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जहां ये सारी चीजें बिल्कुल सीधी, सरल और एक दोस्त की तरह समझाई जाएं। तो ये चैनल है आपका अपना फाइनेंस विद तेजस। यहां हर हफ्ते हम जीएसटी, आईटीआर, इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग जैसे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो से। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, एक सीधा सा सवाल, क्या आपने कभी रेस्टोरेंट का बिल देखा है या किसी दुकान से कुछ खरीदा है तो आपने जीएसटी जरूर दिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह जीएसटी असल में होता क्या है? इसे कौन भरता है, क्यों और कितना भरा जाता है? आज सिर्फ 6 मिनट में मैं आपको जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट इतने साफ तरीके से समझाऊंगा कि आप अपने दोस्तों को भी यह समझा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि जीएसटी आया क्यों। साल 2017 से पहले भारत में टैक्स का एक बड़ा जाल था। अलग अलग तरह के टैक्स थे, जैसे 12% एक्साइज ड्यूटी, कहीं 5% तो कहीं 15% वैट, 15% सर्विस टैक्स। इसके अलावा एंट्री टैक्स और चुंगी ऑक्ट्रॉय अलग से। कुल मिलाकर 17 से ज्यादा अलग अलग टैक्स थे। सोचिए, एक उदाहरण, गुजरात से मुंबई एक ट्रक जाता था, उसे रास्ते में 4 से 5 बार अलग अलग टैक्स चेक पॉइंट्स पर रुकना पड़ता था। इससे देरी होती थी, पैसा बर्बाद होता था और बिजनेस के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। हर प्रोडक्ट के अलग नियम और हर राज्य का अलग कैलकुलेशन, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। एक राष्ट्र एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इसीलिए 1 जुलाई 2017 को सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसने उन पुराने 17 से ज्यादा टैक्स को हटाकर पूरे भारत में सिर्फ एक समान टैक्स लागू कर दिया। इसके 3 बड़े फायदे हुए। यूनिफॉर्म, जो टैक्स दिल्ली में है वही बेंगलुरु में भी होगा। डिजिटल, पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन हो गई। फेयर, इसमें डबल टैक्सेशन, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, जिसे इनपुट क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। जीएसटी के स्लैब्स, टैक्स स्लैब्स। अब नए सिस्टम में मुख्य रूप से 3 स्लैब्स हैं। 5%, इसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आती हैं, जैसे दूध, अनाज, दवाइयां और हेल्थ केयर इक्विपमेंट। मतलब जो चीजें एक आम आदमी रोज इस्तेमाल करता है उन पर सबसे कम टैक्स। 18%, इसमें छोटी कारें, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अप्लायंसेज आते हैं। यह एक स्टैंडर्ड कैटेगरी है। 40%, यह है सिन गुड्स और लग्जरी कैटेगरी, जैसे पान मसाला, वातित पेय, एरेटेड ड्रिंक्स, कैफीन युक्त ड्रिंक्स और लग्जरी गाड़ियां। इन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है क्योंकि यह जरूरत नहीं बल्कि पसंद है। लॉजिक बहुत सिंपल है, जो चीज जरूरत है उस पर टैक्स कम और जो चीज लग्जरी या हानिकारक है उस पर टैक्स ज्यादा, है ना। ये एक बेहतर सिस्टम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का जादू। अब एक असल उदाहरण लेते हैं, एक बिस्कुट का पैकेट। मैन्युफैक्चरर ने बिस्कुट बनाया 60 में, जिस पर 10.8 जीएसटी बना। उसने वो बिस्कुट डिस्ट्रीब्यूटर को 75 में बेचा, जहां जीएसटी 13.5 हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास ये 90 में पहुंचा, जहां जीएसटी 16.2 हुआ। और आखिर में आपने इसे 100 में खरीदा और कुल 18 जीएसटी दिया। अब सवाल यह है कि क्या 3 लोगों ने 3 बार पूरा टैक्स दिया? नहीं दोस्तों, यही जीएसटी की सुपर पावर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। जब डिस्ट्रीब्यूटर ने 13.5 जीएसटी देकर बिस्कुट खरीदा और 16.2 जीएसटी लेकर बेचा, तो वह सरकार को सिर्फ 2.7 दोनों का अंतर ही चुकाता है। इसका मतलब है कि सरकार को कभी भी डबल टैक्स नहीं मिलता। हर बिजनेस सिर्फ अपनी वैल्यू एडिशन, बढ़ाए गए मूल्य पर टैक्स देता है, और ग्राहक यानी वैल्यू, ग्राहक यानी कर्म आया है तो 7.2.1 क्रेटिक आर बाद एक दर ग्राहक, जिससे भी बाद एक दर ग्राहक, यानी आप सिर्फ एक बार फाइनल अमाउंट देते हैं। यही है फेयर सिस्टम। एक बड़ी गलतफहमी,
लोग अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस मालिक जीएसटी भरता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जीएसटी आप भरते हैं, यानी कंज्यूमर, ग्राहक। उदाहरण के लिए, आप रेस्टोरेंट गए, बिल आया 500 और उस पर 25 जीएसटी लगा, कुल 525। आपने 525 दिए, रेस्टोरेंट ने वो 25 आपसे कलेक्ट किए और सरकार को जमा कर दिए। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस सरकार का टैक्स कलेक्टर है, कंज्यूमर यानी आप असली टैक्स पेयर हैं और सरकार रिसीवर है। क्विक रिकैप संक्षेप में, एक, जीएसटी एक एकीकृत यूनिफाइड टैक्स है। 17 टैक्स की जगह सिर्फ एक टैक्स। दो, 3 मुख्य स्लैब्स हैं, 5, 18 और 40%, जरूरत से लेकर लग्जरी तक। 3, ग्राहक ही असल टैक्स पेयर है, बिजनेस सिर्फ टैक्स इकट्ठा करता है। 4, एटीसी सिस्टम की वजह से डबल टैक्सेशन नहीं होता। 5, सब कुछ पूरी तरह डिजिटल है। 6, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जीएसटी अब क्लियर हो गया ना? अगर यह वीडियो आपके काम आई तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। और अपने बिजनेस करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, उन्हें भी जीएसटी समझ आना चाहिए। और हां, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करें। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। मैं तेजस, आपका सिया दोस्त, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक फाइनेंस सीखते रहिए और इसे सिंपल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।